वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। आज हम अटलांटा इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ट्रांसफार्मर कंपनी है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल ने एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर डिलीवर किया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में जबरदस्त ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी डेब्ट फ्री हो गई है और 400 केवी और 765 केवी सेगमेंट की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगी और अटलांटा अपने पीएस से कितनी अलग है? आज के वीडियो में हम Q4 FY26 कॉन्कल के हाइलाइट्स, गाइडेंस, अपॉर्चुनिटी और रिस्क को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्क्रीनर में आ गए हैं। आप देख सकते हैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल का मार्केट कैप है 15K करोड़। अब देख लेते हैं ये क्या क्या बनाती है। ठीक है, AEL इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर इन इंडिया। इट इज अमंग द फ्यू कंपनीज इन इंडिया जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं ट्रांसफार्मर, इंक्लूडिंग 500 MVA और 760 kV का कैपेसिटी। आज ऑफ FY26 इनके पास कस्टमर बेस 19 स्टेट से है, 3 यूनियन टेरिटरी से है, विथ ए सप्लाई ऑफ 4800 ट्रांसफार्मर एग्रीगेटिंग टू 116K MVA। तो इनके प्रोडक्ट रेंज और प्रोफाइल देख लेते हैं। तो इनके क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर हो गए 66 kV टू 220 kV, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी ड्यूटी ट्रांसफार्मर। तो ऑल सेगमेंट में है। ऑर्डर बुक देख लेते हैं। अप टू FY26 2400 करोड़ का ऑर्डर बुक है। रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। पावर ट्रांसफर से 74% आ रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर से 17% आ रहा है, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर से 5% आ रहा है। तो मैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल को क्यों स्टडी किया? बाकी भी तो है इतने भी कंपनी, जैसे कि हिताची हो गए, BBCG पावर, सीमेंस। तो उसमें टारिल करके एक था, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया। ये भी जो कंपनी है टारिल, ठीक है, ये भी एक मल्टीबैगर था। ये जब स्टार्ट हुआ था अराउंड अक्टूबर 22 और 23 में, ये जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ टारिल मल्टीबैगर था। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ, देखिए ये डाउन हुआ है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो देखेंगे तो क्वार्टरली आप मार्च में देखेंगे तो 91 करोड़ का सेल था टारिल का। अब अटलांटा इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं क्वार्टरली 102 करोड़। अभी ये कंपनी नया है, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है हर वक्त कि कोई भी अच्छे कंपनी को आप कितना इनिशियली कैच कर सकते हो। जितना जल्दी आप इनिशियली कैच करोगे और कंपनी अननोन रहेगा ज्यादा। देखिए मैं शेयर होल्डर दिखा देता हूँ आपको, 34,000, ठीक है, मतलब आधा लोग को तो पता नहीं है, ठीक है, ये कंपनी के बारे में। आप जितने अननोन कंपनी और अच्छे कंपनी को जल्दी कैप्चर करोगे, ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो टारिल तो ऑलरेडी मल्टीबैगर है, तो उसमें नो डाउट टारिल इज ए गुड कंपनी, बट अभी उनका क्वार्टर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम अटलांटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आगे। अब देखेंगे अटलांटा एट ए ग्लांस। अब टीयर्स ऑफ ट्रांसफार्मर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन लोग का एक्सपीरियंस है। 19 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में है। 63,000 MVA कैपेसिटी है, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है। इनका क्लाइंट कौन कौन है? अदानी, जेटको पावर, टाटा पावर, सिरमा पावर, SMS ग्रुप। तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, ठीक है। देखिए कंपनी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर रेंज ये देखेंगे, मैक्सिमम 500 MVA, ये है 50 MVA ट्रांसफार्मर, 160 MVA। तो ये लोग जनरली यूटिलिटी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को सप्लाई करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी। अभी जो ट्रेंड में है वो BESS है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उधर भी ये लोग ट्रांसफार्मर प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा पोर्टफोलियो है इनका। और देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या काम पर है। गुजरात में 2 फैसिलिटी है, यूनिट 1, यूनिट 2। इंस्टॉल कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 9000 MVA, ये 6000 में रेंज में है। ये छोटा है, 720 MVA है, मैंगलोर कर्नाटक में। अभी ये वाला जो स्टार्ट हुआ है वडोद गुजरात में, ओनली 7 मंथ में ये बड़ी अच्छा से ग्रो किया है, ये वाला फैसिलिटी, ठीक है। 30,540 MVA ये सबसे बड़ा है। और उनका एक सब्सिडियरी भी है, ऑलमोस्ट 15K MVA इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो कुल मिला के ये 5 यूनिट से ये लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी भी देख लेते हैं ट्रांसफार्मर मार्केट का। मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी बिफोर लाइक 1 और 2 मंथ ट्रांसफार्मर जितने भी स्टॉक थे बहुत पिटे थे, अराउंड 40-50% करेक्ट किए थे, ठीक है। आप टारिल का मैं चार्ट दिखाऊंगा तो देखिए कितना नेगेटिव है, ठीक है। तो जितने भी ट्रांसफार्मर रिलेटेड कंपनी बहुत करेक्ट किए थे, ठीक है। तो तभी भी फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो इंडिया में जो ट्रांसफार्मर मार्केट है FY29 तक 26-27% CAGR से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इतना अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में। जो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आगे मल्टीबैगर भी बन सकते हैं,
ये आप देख सकते हैं 5.46 to 8.15 ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट साइज फॉर ट्रांसफार्मर। तो ये उनका स्नैपशॉट है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इंडिया स्पेशलिटी ट्रांसफार्मर मार्केट अराउंड FY29 तक 17.35 CAGR से ग्रो करेगा। ठीक है, तो कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं। लास्ट टाइम रेवेन्यू Q4 FY25 में 411 करोड़ था, अभी 747 करोड़ हो गए, 81% का जंप है। EBITDA मार्जिन देखेंगे तो 16% से 20% हो गया अभी, जो कि 330 बेसिस पॉइंट में इंक्रीज हुआ है। पैट भी देखेंगे तो 10% से 13% हो गया है। तो कुल मिला के लास्ट टाइम फुट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। कुल मिला के देखेंगे तो उनका रिकॉर्ड है जैसे कि 80% रेवेन्यू में, 100% EBITDA में, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 100% है। तो 100% में कंपनी ग्रो कर रही है, इसीलिए वो दूसरे कंपनी से बेटर है। तो और बाकी देखेंगे FY25 को कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट है, 48%। यहाँ पर देखेंगे 77% EBITDA, और पैट में भी 70%। कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो आप देख सकते हैं रुपीज इन लैक्स है। तो नेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे तो लास्ट टाइम था 86 CR, अभी हो गया है 192 CR। कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल भी डिक्रीज हुआ है, लास्ट टाइम 70,172 CR था, अभी हो गया है 73 CR, डिक्रीज हुआ है। बट इन्वेंटरी बढ़ा है, आप देख सकते हैं 23 करोड़ लास्ट टाइम था, अभी हो गया है 148 करोड़। देखिए इन्वेंटरी यहाँ पर बढ़ गया, 23 करोड़ से 148 करोड़ नेगेटिव में है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस डेज जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक, तो सब चीज कोरिलेशन रहता है। ये चीज मेरे को अच्छा लगता है, कोई भी कंपनी इतना एग्रेसिवली कैश फ्लो जनरेट कर पाती है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखेंगे तो नेगेटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है 33 लाख था, अभी हो गया है 5 करोड़। तो ओवरऑली कैश फ्लो सही है कंपनी का। तो बुल केस और बियर केस देख लेते हैं। 5 रीजन क्यों हम ये स्टॉक को ओन करेंगे, और 5 रीजन क्यों उसमें कॉशियस रहेंगे। ठीक है, तो पहला रीजन है एक्सेप्शनल एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड। तो वो जो फैसिलिटी है 35% गाइडेंस दिया है, वो 39% प्रूव करके दिखा दिए। ठीक है, तो वो गाइडेंस को बीट कर दिए। ठीक है, ये एक अच्छा चीज है। और FY26 रेवेन्यू 40% का वो टारगेट दिए थे, अभी 48.8% हो गया है। और डेब्ट भी रीपेड हो गया है अहेड ऑफ स्केड्यूल, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है वदौद पे बैक इन इंडस्ट्री डिफाइनिंग, मीन्स ये 500 करोड़ का रेवेन्यू कर लिए इन 7 मंथ, और इन्वेस्ट कितना किए थे, 200 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, मतलब 200 करोड़ इन्वेस्ट करके 500 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया इन 7 मंथ। तो ये प्रूव करता है कि कैपिटल एलोकेशन कैपेबिलिटी इन लोग का ज़्यादा है। तो ESB लैडर भी इन लोग का प्लानिंग है कि 220 KB से 400 KB में जाएंगे, फिर 760 KB में जा सकते हैं, जो कि हाई मार्जिन मार्केट है। ठीक है, 765 KB वाला जो है। फिर है स्ट्रक्चरली डिमांड, BESS आपको पता है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, डेटा सेंटर, उसमें क्या है, ज़्यादा रेवेन्यू आने का अपॉर्चुनिटी है, तो ये लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। फिर डेब्ट फ्री और राइजिंग कैश जनरेशन, ऑलरेडी ये कंपनी जीरो डेब्ट में अच्छा कैश जनरेट कर पा रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इतना कम टाइम में इतना जल्दी ग्रो करना बड़ी बात है। ये हो गए 5 पॉजिटिव रीजन, और नेगेटिव रीजन देख लेते हैं क्या क्या आपको देखना है और कॉशियस रहना है उसमें। जैसे कि ESB टाइमलाइन है 400 KB और 765 KB। ठीक है, ये अभी तक साइन हुआ नहीं, समझ रहे हैं। तो ये हम देखेंगे 6 to 9 मंथ के टाइम पीरियड में ये साइन हो रहा है कि नहीं। लेट से ये नहीं होगा तो FY28 का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मीनिंगफुली कंप्रेस हो सकता है। वर्किंग कैपिटल हमारा बढ़ गया है, ठीक है, 64 से 80 डेज to 90 डेज हो गया है। तो ये क्या होता है, पैसा फंस जाता है। ठीक है, जैसे कि 25 करोड़ का रेवेन्यू था, 100 to 200 करोड़ एडिशनल कैश ड्रॉप हो जाते हैं ये चक्कर में। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है। और ESB इंक्रीमेंट हाफ डीप मोड्स, बाकी जितने पियर है, ट्रिल हो गए, CG पावर, सीमेंस है, इन लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं 765 KB वाला जो ESB टाइमलाइन है, क्योंकि ये पुराने प्लेयर है। तो अटलांटा के लिए थोड़ा अभी कंपटीशन बढ़ेगा, तो वो भी एक देखना है कि ये 765 और 400 में कितना जल्दी पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ लेते हैं। 25% फिक्स प्राइस एक्सपोजर। ठीक है, तो इन लोग का ऑर्डर बुक कितना था, 2493 करोड़ था, उसमें से 623 करोड़ अराउंड वो 25% फिक्स प्राइस एक्सपोजर है। मतलब लेट्स से कॉपर और एल्यूमिनियम और क्रूड का प्राइस बढ़ जाएगा तो ये प्राइस वो पास ऑन नहीं कर सकते कस्टमर को। ठीक है, जैसे कि KRN के केस में देख रहे थे, वो पास ऑन कर सकते थे वो चीज़, बट ये पास नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका क्या होगा, 100 to 150 BPS पॉइंट में मार्जिन कंप्रेस हो सकता है। तो SCB कंसंट्रेशन रिस्क क्या है, 70 to 80% रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट यूटिलिटी से आता है। ये जनरली गवर्नमेंट बॉडीज रहते हैं, तो उनसे थोड़ा
कैश आने में लेट हो जाता है, तो वो क्लियर नहीं करते जल्दी, तो वो भी एक रिस्क है। FY27 का गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू वो बोल रहे हैं कि 26,000 करोड़ कर लेंगे, जो कि 40% CAGR मेंटेन रहेगा। EBITDA मार्जिन 80 to 20% मेंटेन कर लेंगे, ये बोल रहे हैं। और कैपेक्स करेंगे 65 करोड़ का यूनिट 6 में। बहुत जो फैसिलिटी है वो 65% यूटिलाइजेशन पहुंच जाएगा, जो कि 30,000 MVA कैपेसिटी बढ़ा सकता है। तो डेप्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा बोल रहे हैं। तो 3 ईयर का व्यू देख लेते हैं। FY29 में तो रेवेन्यू गाइडेंस अराउंड 4,005 करोड़ का हो जाएगा, जो कि 400 के भी कमर्शियली प्रूवन उस टाइम में हो गया होगा, बोल रहे हैं कि 400 के भी कमर्शियली प्रूवन, कंट्रीब्यूटिंग 200 BPS मार्जिन ऑफ लिफ्ट। By the end of FY29, they can export revenue up to 8 to 10% of mixture। तो 5 ईयर का व्यू देख लेते हैं FY31 तक, जो कि 765 के भी कमर्शियल स्केल ऑर्डर मिल सकता है इनको। HVDC एज ए लॉजिकल नेक्स्ट फ्रंटियर। HVDC आपको पता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ये थोड़ा हायर सेगमेंट में है और ये थोड़ा लोअर सेगमेंट में है। कौन सा? 400 के भी उससे छोटा है। तो FY29 तक ये अचीव कर लेंगे और 5 ईयर तक ये अचीव कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट फिर 15% से ग्रो कर जाएगा। फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट रेटिंग देखेंगे तो बुलिश है, कन्विक्शन मीडियम टू हाई है, अर्निंग अपग्रेड देखेंगे तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, और अर्निंग डाउनग्रेड तो लो प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। फाइनली चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं अटलांटा कैसे परफॉर्म किया है। एक साल में ऑलमोस्ट 138% दे चुका है ये। लास्ट 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे कितना, देखिए स्मूथली ये हमारा मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही जा रहा है स्टॉक। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, देखिए रिजल्ट हमारा अटलांटा का कब आया था? लेटेस्ट क्वार्टर 9 मई को आया था। हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 8 सैटरडे संडे था, ठीक है, 9 मई को। देखिए यहाँ कहीं रिजल्ट आया, उसके बाद देखिए पूरा अपर सर्किट मारा स्टॉक, ठीक है। उसके बाद थोड़ा करेक्ट किया, फिर देखिए वहां से जो कैच कर लिया। तो 9 मई से हम देखेंगे रिजल्ट के बाद क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट अभी देखिए 24% दे चुका है। कितना दिन में? 1 मंथ में 25% दे चुका है। तो 1 साल का तो हो गया आपका। लेट से आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जनरली हम 20% टारगेट रखते हैं, ये 24% दे चुका है। लेट से आप एंट्री नहीं लिए हो तो जब करेक्ट कर रहा है स्टॉक वहां पर एंट्री लेने का सोच सकते हैं। नो रिकमेंडेशन। तो अटलांटा का आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।